दोस्तों, बड़ी खबर है संयुक्त राष्ट्र से, जहां कूटनीतिक मर्यादा पूरी तरह टूट गई। इजराइल के राजदूत डैनी डैनन ने यूएन की एक मीटिंग में यूएन अधिकारियों को खुलकर फटकारा और एक महिला अधिकारी को सीधे कहा, यू विल बी क्वाइट नाउ, यानी चुप हो जाओ। ये सब हुआ यौन हिंसा से जुड़ी एक रिपोर्ट के कारण, जिसमें पहली बार इजराइल का नाम ब्लैकलिस्ट में शामिल किया गया है। पूरी डिटेल जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कैसे एक्सप्लेनर्स देखना चाहते हैं। मेन न्यूज़ क्या है? 19 जून 2026 को न्यूयॉर्क में यूएन मुख्यालय में संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मीटिंग हो रही थी। इजरायली राजदूत डैनी डैनन ने यूएन की स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव प्रमिला पैटन की रिपोर्ट पर जोरदार हमला किया। उन्होंने प्रमिला पैटन के इस्तीफे की मांग की और आरोप लगाया कि यूएन महासचिव एंटोनियो गुतारेस इजराइल को टारगेट कर रहे हैं। जब बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर यूएन की स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वनेसा फ्रेजियर ने बीच में बोलने की कोशिश की तो डैनन भड़क गए और बोले, यू विल बी क्वाइट नाउ, वी आर अ मेंबर स्टेट। आप चुप रहिए, हम सदस्य देश हैं। मीटिंग में शोर मच गया, कूटनीतिक शिष्टाचार पूरी तरह भंग हो गया। दोस्तों, अब रिपोर्ट पर विवाद है क्यों, जानिए। यूएन की रिपोर्ट में इजराइल को पहली बार संघर्ष से जुड़ी यौन हिंसा की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया है। रिपोर्ट में इजरायली सुरक्षा बलों और डिटेंशन सेंटर्स में फिलिस्तीनियों, खासकर डिटेनीज के खिलाफ कथित यौन हिंसा और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए गए हैं। इजराइल ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। डैनन ने कहा, यह राजनीतिक फैसला है, हकीकत से दूर। हमने हमास और आईएसआईएस जैसे आतंकियों के साथ अपना नाम एक लिस्ट में नहीं रखने दिया। इजराइल ने यूएन महासचिव गुतारेस के साथ सभी संपर्क तोड़ने का ऐलान भी कर दिया है। यूएन पक्ष का कहना है कि रिपोर्ट वेरीफाइड सबूतों और कई स्रोतों पर आधारित है। दोनों पक्षों के तर्क क्या है, अब यह भी जान लीजिए। इजराइल का पक्ष क्या है? रिपोर्ट बायस्ड है। यूएन इजराइल के खिलाफ पक्षपाती रवैया अपनाता है। हमारे सैनिकों पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। हम अपनी सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। यूएन क्या कहता है? आरोपकर्ताओं का पक्ष क्या है? रिपोर्ट में पैटर्न्स ऑफ अब्यूज पाए गए। इजराइल ने यूएन को डिटेंशन सेंटर्स में एक्सेस नहीं दिया, जिससे जांच मुश्किल हुई। यह विवाद लंबे समय से चल रहे गाजा संघर्ष और फिलिस्तीनी डिटेनियों से जुड़े आरोपों का हिस्सा है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? यह घटना दिखाती है कि यूएन और इजराइल के बीच तनाव कितना बढ़ चुका है। इंटरनेशनल मंच पर ऐसे सार्वजनिक झगड़े कूटनीति के लिए अच्छे संकेत नहीं। यौन हिंसा जैसे गंभीर मुद्दे पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप बढ़ रहे हैं, जो असली पीड़ितों की आवाज को दबा सकते हैं। दुनिया भर में इस वीडियो और घटना पर चर्चा हो रही है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? यूएन सही है या इजराइल? कमेंट में हमें जरूर बताइए।